ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो सेशन था हम लोगों में उसमें बाई पार्ट्स देखा था। तो बाई पार्ट्स में हमारे पास जब भी क्वेश्चन आया था ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट का जब किया था तो आई एज्यूम करके किया था और बार बार रिपीट हो रहा था। तो रिपीट हो रहा था तो वापस से आई के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा था। तो वहां पे थोड़ा सा लेंथी जा रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके आप एक स्टेप में आप आंसर दे सकते हो। तो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। और दूसरा फॉर्मूला होता है ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने का डायरेक्टली तरीका है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में सेम ही बनेगा यहाँ तक। तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये साइन का है तो इसका डिफरेंशिएट होगा तो ए आगे आएगा, तो ए इंटू ये फंक्शन एज इट इज साइन बी एक्स। इसका है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट होगा और ये एज इट इज, तो ए इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। फिर सेकेंड फंक्शन का आपका क्या इंटीग्रेट होता है और इस सेकंड पे ये बी भी आता है, तो आपका क्या जाएगा माइनस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स और यहाँ पे प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस टाइप के फॉर्मूले को। इनकेस किसी को याद रहेगा तो एक स्टेप में क्वेश्चन करने का, याद नहीं है तो फिर प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया कैसे। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लेगा ई की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू एक्स। अब इनकेस किसी को फॉर्मूला याद है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर सकता है, ई की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपो इंटू 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस। डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं एक स्टेप में। तो ये आपकी चॉइस रहेगी कि याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, याद नहीं रख सकते हो तो कोई इशू नहीं है। अब प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया है, आप कर लो, नोट कर लो ये फॉर्मूला। नोट हो जाए तो डन बढ़ो, हम आगे बढ़ेंगे। नोट हुआ? ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बेसिक टाइप के देख लिए थे, 6 मेथड पढ़ लिए थे। तो नेक्स्ट मेथड, मेथड 7, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं वेरियस टाइप में क्लासिफाई करके बताऊंगा। कुछ मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, कुछ मेथड आपके लिए यहाँ पे नहीं होंगे। सबसे पहला टाइप 1 आता है इसमें, लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2, लीनियर 1 अपॉन रूट लीनियर 2 और लीनियर 1 इंटू रूट लीनियर 2 टाइप। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कैसे करेंगे, कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा तो बताओ क्या प्रोसीजर रहेगी हमारी इस केस में। लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 या लीनियर 1 अपॉन रूट लीनियर 2 या लीनियर 1 इंटू रूट लीनियर 2, कैसे करेंगे कोई भी? कैसे करेंगे इस केस में? मैं न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर या फिर रेडिकल के अंदर जो एक्सप्रेशन उसके टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। तो प्रोसीजर सब में हम लोग को सेम ही फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करूंगा, आपका लीनियर 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, के इंटू लीनियर 2 प्लस दूसरा कांस्टेंट।
अब मैं यहाँ पे इसको एक स्टेप में करके मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन क्या दे दिया आपका, अब फिर इस केस में मान लो ये दे रखा है लीनियर वन अपॉन लीनियर टू, तो लीनियर वन अपॉन लीनियर टू इज इक्वल्स टू के इंटू लीनियर टू अपॉन लीनियर टू के वन, और ये क्या आपका के टू अपॉन वन अपॉन लीनियर टू। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन के एक्स हो जाएगा, और इसका क्या जाएगा के टू इंटू एल एन ऑफ लीनियर टू प्लस सी। डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं। इनकेस लीनियर टू के साथ में एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसका डिवाइड कर देंगे। किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लो पहला दिया था इस टाइप का। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। 3x प्लस फोर अपॉन 5x प्लस सेवन इंटू डी एक्स। अब देखो ये लीनियर वन अपॉन लीनियर टू है, उसको हम एक स्टेप में कैसे करें। एक मेथड तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपका क्या लेंथ दे जाता है, तो हम एक स्टेप में करेंगे कन्वर्ट। कैसे, न्यूमरेटर वाली चीज को मैं डिनोमिनेटर के टर्म्स में 5x प्लस सेवन, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाए, यहाँ पे मुझे 3x चाहिए जबकि यहाँ पे क्या आपका 5 है, तो सबसे पहले 5 डिवाइड कर दो। 5 डिवाइड करूंगा तो अपने पास बच जाएगा x, मुझे 3x चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा डायरेक्टली 3x। अब मुझे ये 4 जी। आनंद, आपकी कुछ पूछना चाह रहे हो आप बीच में, कोई चीज ऐसी जो क्लियर नहीं है? नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख लो, और एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट आएगा, एक्स्ट्रा कांस्टेंट ये आए तो इसको क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 21/5। डायरेक्टली मैं एक स्टेप में मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ एग्जीक्यूशन को, तो कैसे करूंगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3/5 इंटू 5x प्लस सेवन अपॉन 5x प्लस सेवन इंटू डी एक्स, प्लस ये जो सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका 20 - 21/, तब आपका क्या जाएगा आपका -1/5 इंटू वन अपॉन 5x प्लस सेवन इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करूंगा तो ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, तो 3/5 इंटू एक्स। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? बाकी हाँ लोग, सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है। ठीक है। आनंद, एक बार आप चेक कर लीजिए, शायद एक बार आपका कनेक्शन। और इसका इंटीग्रेशन करूंगा -1/5, तो ये लीनियर है तो लीनियर का इंटीग्रेशन ln ऑफ 5x प्लस सेवन इंटू 1/5 प्लस, डायरेक्टली मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। हाँ आनंद, कुछ इशू है? अभी भी क्लियर नहीं आपको? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक और प्रैक्टिस कर लो, फटाफट से इसका आंसर दे दो। जैसे क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन का 2x - 7 अपॉन 9x - 3 इंटू डी एक्स, फटाफट से आंसर दे दो। जल्दी से दो। काफी टाइम ले लिया, और कोई आंसर? 2/81 9x minus 3 raised to the power 3/2 minus 4/3 9x minus 3 raised to the power 1/2 plus c। क्या करूंगा मैं, इस लीनियर को ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले लीनियर को इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा,
तो 2x माइनस 7 का बोल सकता हूँ 9x माइनस 3। तो सबसे पहले 2x लाना है, तो 9 से डिवाइड करूंगा x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा। अब -7 लाना है तो -7 लिख दिया, और ये जो सिंप्लीफाई करूंगा तो -6/7 है, इसको एडजस्ट करने के लिए +6/7। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या बचेगा आपका 2/9 अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा 9x माइनस 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ 9x माइनस 3 इंटू डी एक्स। और ये क्या बन जाएगा -43/7 इंटू 1/रूट ऑफ 9x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ये रूट नहीं है, सॉरी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा 2/9, और इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा आपका 9x माइनस 3 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। और ये आपका क्या लीनियर है, तो लीनियर में मैंने डायरेक्टली बोला था इंटीग्रेट कर सकता हूँ -40/3, और इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका 9x माइनस 3 की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये x की पावर n जैसा बनेगा, तो इसका इंटीग्रेट करूंगा तो 2/9, और x की पावर n टाइप का होगा तो 9x माइनस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2 इंटू उसके साथ में कोफिशिएंट आपका गया 1/9, और 43/7 है, सॉरी यहाँ पे 7, और ये क्या जाएगा 9x माइनस 3 की पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 9x माइनस 3 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इंटू कोफिशिएंट 1/9 प्लस c। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो पहले लाइन में -7 प्लस 6/9 होगा नहीं? यस सर, प्लस प्लस 6/9 ठीक है, by वो 3। तो 63 प्लस 7 तो क्या जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, मेरा एम तो बस कंसेप्ट सिखाना है। आई होप इस टाइप की क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 में पूछेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पूछ लिया, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक टाइप। बताओ कैसे करेंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चंस कोई भी। K into differentiation of Q. It's the same. डिफरेंशियल, ठीक है। तो इस केस में ये जो लीनियर है इसको मैं क्या बोलूंगा K1 इंटू डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव Q डैश प्लस K2। इससे मुझे क्या बेनिफिट है, मान लो मैं पहले ही सोल्व करूंगा तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा K1 इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस K2 इंटू 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, टी बोलूंगा तो ये dt, तो मतलब ये क्या बन जाएगा K1 इंटू ln, और ये क्या बन जाएगा आपका 9 स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले जो बनाए थे उन टाइप के किसी फॉर्मूले में 1/क्वाड्रेटिक 1/रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक, इन 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करके हम लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है ना सब लोगों को, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बाद में? याद नहीं है तो फिर याद रखने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू टी एक्स। एक क्वेश्चन में करके बताया था। क्या करूंगा, सबसे पहले इस लीनियर को 3x प्लस 5 को मैं इसके डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है आपका 2x प्लस 4, उसकी टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। मुझे x का ऑप्शन चाहिए 3, तो ये 2 है तो क्या करूँ 2 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, और प्लस 5 चाहिए तो +5, और ये कितना हो जाएगा आपका -12 ये +12/2 मतलब +6 एक्स्ट्रा है तो -6 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा 3/2 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स -1 इंटू, और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको
कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करो, +4 और -4 ऐड कर। तो ये आपका क्या होगा, t है, और ये पूरा पूरा क्या जाएगा, dt। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसको, 3/2 इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, और ये क्या बन जाएगा आपका dx अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/x² माइनस a² टाइप का। बताओ क्या फॉर्मूला होता है कोई भी x² माइनस a² का? 1/a tan inverse x by a plus c. नहीं, x² प्लस a² में होता है वो, x² माइनस a² है ये। और कोई x² माइनस a² फॉर्मूला याद नहीं है सब लोगों को? 1/2 x माइनस a अपॉन x प्लस, तो 3/2 इंटू ln ऑफ x² प्लस 4x माइनस 9, और माइनस 1/2a, 2a का मतलब 1/2√3 ln ऑफ x की जगह क्या रखते हैं, तो आपका x प्लस 2 माइनस √13 अपॉन x प्लस 2 प्लस √13 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका फाइनल आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में कई बार एग्जामिनर आपके साथ में थोड़ा सा वो गेम खेल लेता है। गेम कैसे खेलता है, वो क्वेश्चन में मान लो ऐसा दे देगा कि a इंटू ln ऑफ x² प्लस 4x माइनस 9 माइनस 1/b√c ln ऑफ x प्लस 2 माइनस √13 अपॉन x प्लस 2 प्लस √13 ऐसा दे देगा, और या फिर ऐसा दे देगा 1/√b दे देगा। तो उस केस में क्या पूछेगा, a प्लस बी। तो सबसे पहले ऐसे केस में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँ, a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, क्लियरली आपके पास आ गई 3/2। अब b उसने क्या दिया, √b दे रखा है, जबकि यहाँ पे 2 रूट आ रहा है, तो इस रूट को अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या जाएगा, रूट कितना हो जाएगा आपका 52। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 32, 3/2 प्लस 52। इस टाइप से भी मैनिपुलेट करवा सकता है। ऐसे केस में कोई और अल्टरनेट नहीं है, पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, कंपेयर करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ऐसे किसी भी तरीके से मॉडिफाई करवा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्टली आंसर, इनकेस मॉडिफाई करवा के पूछा है तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका आंसर देगा। क्लियर है ये? चलो क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन खुद से करो। क्वेश्चन है आपका, रूट ऊपर वाला नहीं दिया मैंने, ऊपर वाला टाइप का देता हूँ, तो 3x माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ x² प्लस 6x इंटू dx। इसका इंटीग्रेट करो फटाफट से।
कब टाइम ले लिया आप लोगों ने? चलो डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, इस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक की डेरिवेटिव की टर्म्स में, जिसका डेरिवेटिव क्या जाता है आपका 2x प्लस 6। तो ये जो 3x माइनस 4 है, इसको मैं क्या करूँ 2x प्लस 6 से बनाने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा आपका -4 है तो -4 लिख देता हूँ, एज इट इज ये कितना आ जाएगा आपका 18/2, 18/2 प्लस 9 आ रहा है तो -9। तो ये जो एक्सप्रेशन है कन्वर्ट करूंगा तो इंटीग्रेशन 3/2 इंटू 2x प्लस 6 इन -13, और इस रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी x² प्लस 6x इंटू dx। तो ये बन जाएगा आपका 3/2 इंटू 2x प्लस 6 अंडर रूट x² प्लस 6x इंटू dx -13 इंटू रूट के अंदर डेरिवेटिव आ रहा है, रूट के अंदर डेरिवेटिव तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो x² प्लस 6x प्लस 9 है, -9 कर दिया इंटू dx। तो ये क्या जाएगा आपका t, और ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा आपका dt। तो 3/2, और ये क्या बन जाएगा आपका t की पावर 1/2 इंटू dt, और ये बन जाएगा 13 इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर इंटू डी। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर देंगे, तो 3/2 टी की पावर 3/2, टी का मतलब आपका क्या x² प्लस 6x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लकीली 3/2 से 3/2 कैंसिल, -13। यहाँ पे फॉर्मूला बताओ, अंडर रूट x² माइनस a² का बड़ा सारा फॉर्मूला बनता है, याद है फॉर्मूला किसी को? कोई भी? x/2 रूट ओवर जो x² अपना माइनस a², हाँ -a²/2 माइनस इंटू a²। लॉग x प्लस रूट ओवर x² माइनस a²। वेरी गुड। तो फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, याद नहीं है तो याद करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे क्वेश्चन फिर बहुत लेंदी जाएंगे। तो इसका आंसर x/2, x की वैल्यू क्या आपका x प्लस 3/2 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a², तो यही बनेगा, तो ये इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका x² प्लस 6x में, डायरेक्टली कर देता हूँ, माइनस a²/2, a² का मतलब 9² 9/2 ln ऑफ x का मतलब x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 6x मोड प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर, इतना बड़ा इसका आंसर होगा। किस किस का सही था, हैंड रेज करो। वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चों का था, नाइस। आई थिंक ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट। टाइप 3 पे बढ़ते हैं। टाइप 3 ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2, या फिर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक 2, या फिर क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक 2, और ये थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो चांसेस कम ही है कि पीजीडीबी में आएगा, लेस चांसेस है कि इतना डिटेल में जाएगा, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा लेंदी जाएगा। कोई बताएगा कैसे करेंगे ऐसे केस में? लेट्स अज्यूम करो मेरे को यही सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2, कैसे सोल्व करेंगे? Partial fractions. पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो पाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से तब होता है जब क्वाड्रेटिक 2 से छोटी ऊपर होता है, न्यूमरेटर आपका कंपैरेटिव कम होगा। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं डिवाइड करके, तो डिवाइड करेंगे तो वो लेंदी ही जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है अपना भी काफी लेंदी प्रोसेस होती है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन को तो अवॉइड करना है जब तक उसके बिना काम ना हो। तो इस केस में क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक 1, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक 1 को मैं सबसे पहले क्या करूंगा नीचे वाली क्वाड्रेटिक 2 की टाइप्स में, फिर क्वाड्रेटिक 2 की टाइप में होगा तो या तो लीनियर बनेगा या फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, तो लीनियर बचेगा तो लास्ट की तरह इनटू क्वाड्रेटिक ये कांस्टेंट 2 इनटू क्वाड्रेटिक 2 का डेरिवेटिव प्लस
कांस्टेंट 3। अब मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2, तो ये क्या आ जाएगा K1 Q2 अपॉन Q2, तो ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन K2 Q2 डैश अपॉन Q2, ये ln वाला हो जाएगा, और K3 और 1 अपॉन Q2, ये आपका क्या है 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला। उनमें से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, ये तीनों टाइप है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी जाता है इसमें। तो क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 2x² प्लस 8x माइनस 9 इंटू dx। अब देखो, ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर की टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3x² प्लस 5x प्लस 7 को मैं कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन के 2x² प्लस 8x माइनस 9 प्लस उसके डेरिवेटिव, तो 4x प्लस 8। एक स्टेप में हम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे को x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, x² का ऑप्शन एडजस्ट हो गया। इनडायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कई स्टेप में करते हैं, तो वो स्टेप बचाने के लिए हम एक स्टेप में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है, x का ऑप्शन, तो इधर 5 है, इधर x का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ये आ रहा है आपका x का ऑप्शन, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका 24/x, मतलब ये पे 12 और प्लस यहाँ पे 4k2, तो k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -7/4, तो ये आपका क्या आ जाएगा -7/4, ये x का ऑप्शन, x का ऑप्शन आपका एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँ, कांस्टेंट का ऑप्शन, कांस्टेंट का ऑप्शन क्या है आपका 7 इजिकल्स टू -27/2, और एक कांस्टेंट यहाँ से आ रहा है आपका -14, और तीसरा आपका क्या है K3, तो K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 प्लस 27/2, तो 42, और ये 69/2, तो ये K3 की वैल्यू आ जाएगी। अब K1 K2 K3 तीनों की वैल्यू आ गई, तो इस क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 3/2 इंटीग्रेशन 2x² प्लस 8x माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 8x माइनस 9 इंटू dx -7/4, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 4x प्लस 8 इंटू dx अपॉन इसका डेरिवेटिव 2x² प्लस 8x माइनस 9 प्लस 69/2, 1 अपॉन ये बन जाएगा आपका 2x² प्लस 8x माइनस 9, ये वाला फैक्टर कैंसिल, ये डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा आपका 3/2x माइनस 7/4 इंटू ln ऑफ 2x² प्लस 8x माइनस 9, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो -69/4, और ये बन जाएगा 1 अपॉन x² प्लस 4x माइनस 9/2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँ, +4 और -4 कर दिया, और ये आपके बाद क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन 3/2x माइनस 7/4 इंटू ln ऑफ 2x² प्लस 8x माइनस 9 माइनस 69/4, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या बन जाएगा आपका 9 और ये 17/4, तो -√17/2 का ओवरऑल होल स्क्वायर। अभी बन जाएगा x² माइनस a², x² माइनस a² इसका फॉर्मूला लगा देना और सिंप्लीफाई करके आंसर दे देना। कर लोगे? हाँ ना बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एल्जेब्रिक में और भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो थोड़े से टफ जाते हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा टफ वाले हूँ, उस टाइप वाले मैं नहीं बताऊंगा आपको। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पीएचडी में पूछे जा सकते हैं उसी टाइप के डिस्कस करूंगा। वैसे एडवांस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी टॉपिक्स इसमें और भी बनते हैं, कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो वाले मैं आपको नहीं करा रहा, स्किप करवा रहा हूँ। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। 1 अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये लेंथी जाता है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये और भी लेंथी जाता है। 1 अपॉन लीनियर और आपके क्या हायर पावर,
क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ऐसा जो भी होगा वो भी लेंदी जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस पूछने जाने के चांसेस कम ही है। इसमें कौन सा पूछा जा सकता है, एक टाइप का पूछा जा सकता है आपका पीजीडीपी में, वो कौन सा है, 1/, क्वाड्रेटिक में ax² प्लस बी अंडर रूट px² प्लस क्यू, ये टाइप फिर भी पूछा जा सकता है। तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे करें, या मैं क्वेश्चन की हेल्प से देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x² माइनस 7 रूट ऑफ 5x² प्लस 1। इसको मैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक का स्पेसिफिक टाइप है, ये नहीं है। ये इसी टाइप का होगा, x² और कांस्टेंट टर्म और अंदर भी x² और कांस्टेंट टर्म। बताओ, कोई भी बताना चाहे कैसे करेंगे हम। X equal to 1/2. आवाज क्लियर नहीं आ रही रोशनी आपकी। Is it okay? Is it better now? हाँ बताओ। X equal to 1/t. x इज इक्वल्स टू 1/3। T. Yeah, some ठीक है, substitute for dx. नहीं उससे नहीं आएगा। और कोई, सर 5x² plus 3 is equal 5x² plus 1 is equals to t². नहीं उससे भी बहुत लेंथ जाएगा, नीचे बाई क्वाड्रेटिक टाइप की बनेगी। बाई क्वाड्रेटिक में नहीं, 5 टाइप और हो जाएगी। और कुछ, इसमें क्या करूंगा, रूट के अंदर वाली जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो कॉमन लूंगा। वो 1/t वगैरह जो आप रोशनी बता रहे थे ना, वो आपका लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, उसमें कन्वर्ट करते थे। उसमें क्या करते थे, लीनियर को हम लोग 1/t एज्यूम करके करते थे, वो बहुत लेंथी जाता था। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पीजीडीबी में इतना ज्यादा टफ तो नहीं पूछेगा। पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँ, इसकी हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लूंगा। तो क्या बन जाएगा आपका, dx अपॉन दोनों के हाईएस्ट पावर, तो x² कॉमन ले ली, तो क्या बन जाएगा 3 - 7 अपॉन x²। यहाँ से भी मैंने x आगे बाहर, तो ये क्या जाएगा, रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन x²। अब ऊपर रखूंगा तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x³ इंटू dx, और ये बन जाएगा 3 - 7 अपॉन x² अपॉन इंटू रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन x²। इससे मुझे बेनिफिट क्या हो जाएगा, ये 1/x³ dx की डेरिवेटिव हो जाएगा डायरेक्टली x² वाली टर्म का, x² वाली टर्म है। अब दूसरा एम क्या आपका, रेडिकल साइन हटाना है। रेडिकल साइन हटाना है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोलूँ, 5 प्लस 1/x² को मैं क्या बोलूंगा, आपका t² एज्यूम कर लूंगा। अब 5 का डिफरेंशिएट 0 और इसका आ जाएगा -2/x³ और dx, और ये क्या बन जाएगा आपका 2t इंटू dt। 2 से आपका क्या है, 2 कैंसिल, तो 1/x³ dx का dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, -t/dt। अब यहाँ पे 1/x² की वैल्यू क्या जाएगी, t² - 5, ये रख दो। तो क्या जाएगा 3 - 7 इंटू t² - 5 इंटू टी। टी से आपका क्या, टी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है बन जाएगा -(dt) डिवाइड बाई 3 - 7t² प्लस 35। तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा आपका, dt अपॉन, ये बन जाएगा 7t² माइनस 38, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a²। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेट करके मैं उसको आंसर दे पाऊंगा। तो लेंदी तो है, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम लेंदी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर भी पूछे जा सकते हैं लीनियर में। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यही होता है कि जब आप पूरा पढ़ लेते हो, जब आप पढ़ते हो तब तक तो आपको बहुत आसान लगता है, बहुत ईजी लगता है, क्योंकि जिस टाइप के पढ़ रहे हैं उसी टाइप का आपको मेथड लगाना होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कब होती है, क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक होना ही डिफिकल्ट होता है,
एक बार आपको स्ट्राइक हो गया तो फिर इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगा, लेकिन स्ट्राइक होना है कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड लगाए वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में काफी प्रैक्टिस की थी अलग अलग चीजों की, तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन मान के चल लो कि इंटीग्रेशन इनडेफिनेट जो इंटीग्रेशन है उसी का बेस डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और उसी की बेस्ड आपका क्या एरिया होता है। तो इंटीग्रेशन वीक है तो मान के चल लो कि आपका पीजीडीबी में 4 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी आपको, तो वो तो आपको नहीं करना है, तो इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो सारे मेथड आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आप साथ साथ में एनसीईआरटी कर लो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 12th की एनसीईआरटी की बुक जरूर सोल्व कर लेना टाइम हो तो, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है कि सेम सेम टाइप के प्रॉब्लम दे रखी है, तो उस केस में प्रॉब्लम्स करोगे तो उस केस में आपका क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सेकंड चीज आप ये कर सकते हो कि आप पूरा मत सोल्व करो, आप पूरा मत सोल्व करो, बस इतना देख लो कि कौन सा मेथड लग रहा है। एक बार मेथड स्ट्राइक हो रहा है तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। मेथड स्ट्राइक हो रहा है, फॉर्मूला याद है, फिर उसके बाद स्किप कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, आंसर तो आपका मैच हो ही जाएगा। तो इतना जरूर काम कर लेना, 12th की एनसीईआरटी जरूर सोल्व कर लेना इंटीग्रेशन की, टाइम मिले तो। नहीं तो फिर आप मॉड्यूल के सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो जरूर कर लेना एक बार साथ साथ में इन क्वेश्चन के साथ अलावा। ठीक है, ये अपना होगा टाइप 5। टाइप 6 ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है पीजीडीबी में, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1/x⁴ प्लस ax² प्लस 1, या फिर x² + 1 या -1/x⁴ प्लस ax² प्लस 1, या फिर x² x⁴ प्लस ax² प्लस 1। कोई मेथड डिस्कस करना चाहेगा क्या करेंगे इस केस में? Factorize. नहीं, बाइक्वाड्रेटिक का कैसे फैक्टराइज करोगे, इसमें तो फैक्टराइज होगा नहीं। सर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड करेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज की जरूरत रहेगी। पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका x² + 1/x²। x² + 1/x² को मैं बोल सकता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ये भी मैं बोल सकता हूँ, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ x - 1/x का होल स्क्वायर +2। इन दोनों फॉर्मूले में खोलना है, ये कौन डिसाइड करेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिसाइडेड बाय न्यूमरेटर एक्सप्रेशन, जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो डिसाइड करेगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा? इन केस मान लो न्यूमरेटर में आपका 1/1 + x² होता है, तो 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव होता है? x - 1/x का डेरिवेटिव होता है। और इन केस मान लो न्यूमरेटर में 1/1 + x² है, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है? x - 1/x का डेरिवेटिव होता है। तो न्यूमरेटर को देख के मैं डिसाइड करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट d/dx ऑफ x + 1/x, ये किसका डेरिवेटिव है? तो 1 - 1/x का इसका डेरिवेटिव है। और d/dx ऑफ x - 1/x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 + 1/x²। तो ये डिसाइड करेंगे कि आपको x² + 1/x को इसकी फॉर्म में खोलना है या इसकी फॉर्म में खोलना है। तीसरी चीज जो थोड़ा सा लेंदी बना सकता है, वो लेंदी कौन बनाएगा? मान लो ऊपर न्यूमरेटर में आपका क्या मान लिया 1 दे दिया, तो 1 दे दिया, तो 1 केस में हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो 1 को कैसे लिखूंगा? 1 + 1/x² प्लस 1 - 1/x², दोनों के टर्म्स में करूंगा, लेकिन x² से x² की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 1 + 1 2 बच जाएगा, तो बाहर एडजस्ट करने के लिए 1/2। सिमिलरली बाहर मान लो 1/x² आ जाएगा, तो 1/x² की जगह 1/2, सेम तरीके से 1 + 1/x² माइनस 1 - 1/x²। 1 से 1 कैंसिल, 1/x² से 1/x² कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 को एडजस्ट हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा। तो ये बेसिक 3 जो टर्म्स हैं जो मैनिपुलेशन के लिए काम आते हैं, ये 3 फॉर्मूले लिखो फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। लिख लिया तो डन बोलो, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। डन। क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/,
एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स की पावर 4 है, तो ऐसे केस में सबसे पहले एक्स स्क्वायर से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो नोमिनेटर में क्या बचेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अपॉन डिनोमिनेटर में ये बचेगा एक्स स्क्वायर और ये 1 है, तो ये 1/x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो ऊपर ये किसका डेरिवेटिव था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x का डेरिवेटिव था। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं कन्वर्ट करूंगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा मुझे, मैं x माइनस 1/x की जगह रखूंगा आपका t, तो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा बन जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a ln ऑफ एक्स। एक्स किसको मैंने बताया जाता है, एक्स माइनस 1/x माइनस √3 अपॉन एक्स प्लस 1/, एक्स माइनस 1/x प्लस √3 प्लस सी। अब यूजुअली वो आंसर इस फॉर्म में नहीं देगा, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर देगा तो स्टूडेंट को स्ट्राइक हो जाएगा, और एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि फॉर्म हाइड करे। तो वो वापस से क्वाड्रेटिक टाइप से कुछ बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, 1/2√3 इसको सिंप्लीफाई करेगा आपका। सिंप्लीफाई करके ln ऑफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 1 प्लस सी। इस फॉर्म में आपका यूजुअली आंसर है। ये टाइप क्लियर हुआ सबको? नोट हो गए तो डन बोलो, आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक, क्वेश्चन करो प्रैक्टिस। ये आंसर दो। 3 थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स।
काफी टाइम ले लिया। चलो मैं देखता हूँ। कंसेप्ट वही, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड। minus 3 by root 5 into tan inverse x minus 1 by x by root 5 plus tan inverse x plus 1 by x by root 3 by 3. 1/3 tan इनवर्स एक्स आएगा। 3 बार tan इनवर्स नहीं आएगा, 2 ही बार आएगा। हाँ, ठीक 2 है, बार ही आता है tan inverse. ठीक है, फिर सही होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, ऊपर नोमरेटर में 1/x² और 3 बाहर है, 3 बाहर ले लिया, इंटू dx अपॉन x की पावर 4 प्लस एक्स 1/x² प्लस 7 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे 1/x² आएगा, तो 1/x² ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 1/x² को सबसे पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो 3 इंटू 1/2 और ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन 1 प्लस 1/x² माइनस 1/x² इंटू dx अपॉन न्यूमरेटर में x² प्लस 1/x² प्लस 7। अब ये दो फैक्टर्स हो गए, तो दोनों में सेपरेट करना पड़ेगा। तो 3/2 और ये जो एक्सप्रेशन हो गया 1 प्लस 1/x² इंटू dx अपॉन ये किसका डेरिवेटिव होता है, x माइनस 1/x। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस 1/x² प्लस 7 और ये बन जाएगा आपका -3/2 इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx अपॉन x² प्लस 1/x² प्लस 7। अब ये सेम को मैं दोनों को डिफरेंट डिफरेंट में कन्वर्ट करूंगा, क्यों, न्यूमरेटर के है अकॉर्डिंगली। तो 3/2 ये डेरिवेटिव होता है आपका x माइनस 1/x। तो इसको मैं क्लियरली बोलूंगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 और क्या जाएगा 9, 9 को बोल सकता हूँ 3 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस 1/x² इंटू dx माइनस 3/2। ये x माइनस 1/x, x प्लस ये उल्टा कर दिया क्या मैंने, उल्टा कर दिया। ये x माइनस 1/x है, तो आपका क्या है +2 और ये होता है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 मतलब +√5 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/x² इंटू dx। ये आपका क्या t है, तो ये dt, v है तो dv। तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा 3/2 dt अपॉन t² प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 dv अपॉन v² प्लस √5 का होल स्क्वायर। लकीली दोनों जगह पे सेम फॉर्मूले हैं, तो सोल्व करूंगा तो 3/2 ये बन जाएगा 1/√3 इंटू 10 इनवर्स t की जगह रख दूंगा x माइनस 1/x/√3 और माइनस 3/2 इंटू 1/√5 और ये 10 इनवर्स बन जाएगा आपका x प्लस 1/x/√5 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर आएगा। यही आंसर है। किस किस का था, हैंड रेज करें। वेरी गुड सक्षम, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड साईदीप, वेरी गुड, काफी बच्चे, नाइस। ठीक है, अब ये तो क्या थे, डायरेक्टली इस टाइप के कन्वर्ट होने वाले। अब एक दो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कन्वर्ट होने वाले। इनडायरेक्टली कन्वर्ट जैसे मान लो √10x इंटू dx दे दिया। अब देखो √10x, अब यूजुअली स्टूडेंट क्या सोचेंगे, √10 आ गया तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वाले मेथड लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले यहाँ पे नहीं लगेंगे। यहाँ पे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना है, फिर वापस में कन्वर्ट करके ये इसी टाइप में कुछ कन्वर्ट होगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहला एम क्या है, रेडिकल साइन हटाना। तो रेडिकल साइन हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, t²। अब dx है तो डिफरेंशिएट करूंगा, तो 10 का डिफरेंशिएट करूंगा तो sec² इंटू dx की वैल्यू क्या जाएगी 2t इंटू dt। तो dx की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका 2t अपॉन dt। अब ये 10 की फॉर्म में, तो sec² को बोल सकता हूँ 1 प्लस 10²। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो √10x की जगह मैंने क्या कर दिया t इंटू dx की जगह बोल सकता हूँ 2t इंटू dt अपॉन 1 प्लस t की पावर 4। तो 2 कॉमन और ये t² dt अपॉन t की पावर 4 प्लस 1।
क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक बन गया है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं सेम मेथड से। तो सेम मेथड से करने के लिए मैं क्या करूँ, वही सबसे पहले टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास 2 इंटू 1 अपॉन डी टी और टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये 1 आ गया तो 1 को वापस से कन्वर्ट करना है, तो 2 इसकी जगह मैंने बोल दिया तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू 1/2। तो 1/2 से 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन कर देना वही तरीके से, नीचे दोनों जगह इंटीग्रेशन, दोनों फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। ये किसका डेरिवेटिव है, टी माइनस 1 अपॉन टी, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और ये बन जाएगा आपका t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह v और इसकी जगह u, तो ये क्या आ जाएगा आपका du अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। मैं पूरा क्यों सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि t की टर्म्स में नहीं है, t भी हमने माना हुआ वेरिएबल है, फाइनल आंसर x की टर्म्स में आना है, तो मैनिपुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स u की जगह रख सकता हूँ t माइनस 1 अपॉन टी, और ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन 2 रूट 2, और ये ln ऑफ v t प्लस 1 अपॉन टी माइनस रूट 2 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस रूट 2 प्लस सी। लेकिन इस फॉर्म में आंसर है नहीं, आंसर तो एक्स की फॉर्म में, इसको मैनिपुलेट करो तो क्या जाएगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी और प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ln ऑफ टी स्क्वायर माइनस रूट 2 टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 टी प्लस 1। अब टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो टेन एक्स रूट 10x और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब 12th तुम्हारे स्कूल में सब्जेक्टिव आप लोगों ने दिया होगा तो शायद उस टाइम एग्जाम में भी आता था, ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन होता है। तो एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस कम ही है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो हो सकता है इस टाइप का पूछा जा सकता है। और सेम ही मेथड से आपका क्या है, यहाँ पे रूट ऑफ cot x इंटू डी एक्स आ जाएगा, ये बनेगा, ये भी सेम मेथड ही होगा इसमें। लेकिन कई बार क्या स्टूडेंट के साथ गेम खेल लेता है एग्जाम में, वो क्या दे देता है, दोनों को साथ में देता है, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ cot x इंटू डी एक्स। अब ऐसे केस में स्टूडेंट क्या सोचेगा, रूट 10x को पहले सेपरेट करूँ, उसका इंटीग्रेशन करूँ, रूट cot x को सेपरेट करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, वो नहीं करना है, इसमें डायरेक्टली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नीचे बन जाएगा रूट साइन एक्स कोस एक्स, एलसीएम ले लूं इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप में इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन होते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। अब इनडायरेक्टली में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की बजाय टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर या फिर टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर कुछ परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में फिर परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में लॉजिकली वो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे काम नहीं आएंगे, वहाँ पे लॉजिकली थोड़ा मैनिपुलेट करके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। तो वो अगेन कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी जाएगा। तो पीजीडीबी में इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, आपको बस बेसिक टाइप के कंसेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है
और ऑलरेडी ये काफी कैलकुलेटिव होता है, तो डायरेक्टली पूछेगा, इनकेस पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो ये वाला मेथड है, ये क्लियर हुआ सबको? यस Yes, ना sir. बोलो। ठीक। अगेन इसमें एक दो टाइप और होते हैं जो थोड़े से लेंदी जाते हैं और पीजीडीबी के लिए उतने रिलेवेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा दे रखा है आपका dx अपॉन x माइनस वन और x प्लस वन की पावर 5। अब ये डिनोमिनेटर में बहुत सारी पावर होगी, तो पार्शियल फ्रैक्शन से देखूंगा तो 6 पावर बनेगी, तो ये बहुत लेंदी जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन अगेन ये लेंदी जाएगा। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है dx अपॉन रूट, ऐसा दे दिया x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ऐसे केस में स्टूडेंट रेशनलाइज करके करते हैं, रेशनलाइज करके करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई जरूर होगा लेकिन अगेन इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो ये भी लेंदी जाएगा। इसके अलावा एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं dx अपॉन रूट ऑफ लीनियर में x माइनस वन की पावर 8 x माइनस, ये वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा है, ये वाला मैं बता देता हूँ, ये टाइप में डिस्कस कर लेता हूँ, ये फिर भी पूछा जा सकता है। जो काम की चीजें हैं वही बताऊंगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम से रिलेवेंट भी होना चाहिए। तो जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे दिया आपका, मैं आपसे मेथड ही डिस्कस करूंगा। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस वन की पावर 8 x माइनस टू की पावर 6 की पावर 7। अब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें एक पैटर्न बनेगा, ये दोनों पावर, इन दोनों पावर का सम इस रेडिकल के मल्टीपल में होना चाहिए। मल्टीपल मतलब ट्वाइस मल्टीपल में ही होना चाहिए, ट्वाइस मल्टीपल होना चाहिए, वही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। कैसे करेंगे कोई बताएगा मुझे? कोई भी? रोशनी? कोई भी? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बता देता हूँ। ऐसे केस में क्या करो, कोई भी एक पावर के वेरिएबल को टर्म को कॉमन ले लो। तो क्या कर देता हूँ, यूजुअली क्या होता है, छोटे पावर वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो क्या करूँ, dx अपॉन सेवंथ रूट ऑफ, ये क्या किया, x माइनस वन की पावर 8 अपॉन x माइनस टू की पावर 8, और x माइनस टू की पावर 6 है और x माइनस टू की पावर 8 मल्टीप्लाई की तो 14। अब ये 14 जो पावर है ये इससे बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगी तो क्या जाएगा, dx अपॉन, ये बन जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर ये बन जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 8/7। अब यहाँ पे ये लीनियर अपॉन लीनियर होता है, और डिनोमिनेटर में जो लीनियर है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव होता है। डिनोमिनेटर में जो लीनियर टू है, ये वन है, ये टू है, उसका होल स्क्वायर हो। तो ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करूँ, इसको टी मान लो। तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू को मैंने क्या मान लिया, टी। इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, x माइनस टू का होल स्क्वायर, नोमिनेटर x माइनस टू एच डी, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, जीरो वन माइनस जीरो माइनस x माइनस वन एच डी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट 1 माइनस जीरो, इजिकल्स टू क्या जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, x माइनस टू, और ये माइनस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 3 बार है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपका क्या कैंसिल होके बन जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और इजिकल्स टू डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, माइनस डी। तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली, इस पूरी चीज की जगह में डी माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी की पावर 8/7। अब इसका डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट करके आंसर दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ट्रिकी जरूर है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
तो इस टाइप को पूछा जा सकता है, वैसे चांसेस कम ही है, लेकिन मैंने डिस्कस कर लिया। ये वाला मेथड भी क्लियर है सबको? एक लास्ट और मेथड है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ये मुझे लगता है सबको आता ही होगा। नेक्स्ट टाइप है, इंटीग्रेशन ऐसा दे दिया dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1, कैसे करोगे? कोई शेयर करना चाहे? सर x का पावर 5 को बाहर ले लेंगे, हम्म, फिर जो अंदर बचेगा उसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय। ठीक है, दो मेथड है। मेथड वन जो जैसा आपने बताया है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर को बाहर ले लेता हूँ, तो क्या जाएगा dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर 5, और क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। इससे मुझे क्या बेनिफिट आ जाए, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स, और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अब मैं क्या करूँ, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को मैं बोल दूंगा आपका t, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 6 dx की वैल्यू क्या जाएगी dt। तो इंटीग्रेट करने से मुझे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -1/5 बाहर, और ये dt अपॉन t। तो इंटीग्रेट करूंगा तो -1/5 ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ t प्लस, लेकिन आंसर हमेशा मैनिपुलेट करवा के ही देगा। आंसर आपका क्या है, मैनिपुलेट करवा के ही देगा। तो क्या जाएगा आपका -1/5 ln, इसकी जगह रख देता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस सी, लेकिन इस फॉर्म में आंसर देगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो इस फॉर्म में भी नहीं देगा, तो -1/5 ln ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस सी, या फिर ln m माइनस n का फॉर्मूला खोल के भी दे सकता है, जैसे भी दे सकता है। कई अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे तो इसको और आगे भी मैनिपुलेट कर सकता है, इसको ऐसा भी कर सकता है -1/5 ln ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 1, और ये माइनस माइनस -1/5 और प्लस 1/5 ln ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस सी। और चाहे तो भी कर सकता है ln m की पावर n है, तो क्या जाएगा -1/5 ऑफ ln ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 1 प्लस ln मोड एक्स प्लस, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इस फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है, जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म की टर्म्स में मैं आंसर दे दूंगा। ये आपका इसका डायरेक्टली मेथड है। मेथड टू भी है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जब dx अपॉन एक्स एक्स की पावर 5 प्लस 1 है, तो इस केस में इसका जो डेरिवेटिव है एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर क्या बन जाएगा एक्स की पावर 4 dx, और नीचे बन जाएगा एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 प्लस 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। अब मैं क्या करूँगा, एक्स की पावर 5 को बोल दूंगा t, तो क्या जाएगा आपका 5 एक्स की पावर 4 dx की वैल्यू क्या जाएगी dt। तो 1/5, और ये बन जाएगा dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1। और ये दो लीनियर फंक्शन बन रहा है, दो लीनियर फंक्शन में मैंने डिफरेंशिएट करना बताया ही था, बट छोटा माइनस बड़ा, तो 1/t माइनस 1/t प्लस 1 इंटू, इसका इंटीग्रेट करोगे ये बन जाएगा 1/5 ऑफ ln ऑफ, ये बन जाएगा आपका t मतलब x की पावर 5 माइनस 1/5 ऑफ ln ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 प्लस, आंसर सेम ही आएगा भले किसी भी मेथड से। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आई थिंक आज का आपका टाइम भी हो गया है, तो ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया है। अब एक टाइप का इंटीग्रेशन और बचा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिर से सजेस्ट करता हूँ एक बार आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक बार वापस एक बार रिवाइज कर लेना, जिससे कल के लेक्चर में थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, 12th की एनसीईआरटी आप सोल्व कर लेना। चलो आज के लिए मिलते नेक्स्ट टाइम। सर नेक्स्ट हाँ क्लास हाँ, कल होगी ना फ्राइडे। सेम टाइम सर। हाँ सेम टाइम। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।